पिछले कुछ दिनों से हम प्रिवेसी असेसमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। चारों अलग अलग टाइप की, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन बिजनेसेस को भी क्या प्रिवेसी असेसमेंट्स करनी चाहिए। वैसे वीडियो बनाने तक 3 जनवरी को रूल्स आ गए हैं, अब तो असेसमेंट्स जरूर करनी चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडियन कंपनीज को प्रिवेसी असेसमेंट्स करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किस सिचुएशन में कौन सी करनी चाहिए। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो अगस्त 2023 में पास हुआ था, उसका फोकस था कि भारत के नागरिकों का, जिनका प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है, उनके पर्सनल डेटा को आप ध्यान से हैंडल करें। ब्रीच नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, कोई उन्हें पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे तंग ना करे। उनके जो डेटा राइट्स हैं, डेटा सब्जेक्ट बोलते हैं हिंदुस्तान में, डेटा प्रिंसिपल बोलते हैं उसे, तो उनके जो राइट्स हैं, जिन पे बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, उनके राइट्स को आप कैसे हैंडल करें, इस पे फोकस दिया गया है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पे। कंप्लायंस एक चेक पॉइंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन उसको एक चेक पॉइंट की तरह ट्रीट कीजिए। ये करना चाहिए, हाँ मैंने किया हुआ है। पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि फाइन लगेगा, पर्पस ये है कि आप अपने कस्टमर का, अपने एम्प्लॉय का पर्सनल डेटा इस तरह से ना इस्तेमाल करें कि कोई थर्ड पार्टी उसको ब्रीच करके अपने आपके यहाँ से हैक करके ले जाए और उनको तंग करे, है ना। सिर्फ फंड कलेक्शन नहीं चाहती सरकार, सरकार प्रोटेक्शन चाहती है कि नागरिकों को कोई दिक्कत ना आए। पेनल्टी सिर्फ एक कॉशियस है कि अगर आप नहीं ठीक से काम करेंगे तो आपको तो कुछ तो सजा भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट बिजनेसेस से क्या एक्सपेक्ट कर रही है? ट्रांसपेरेंसी। डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि हम क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। हम जिम्मेवार हैं कि वो मिसयूज नहीं होगा, वो चोरी नहीं होगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, उसको गलत लोग टच नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोएक्टिवली हम अपने प्रोसेसेस में बिल्ड करेंगे, हम प्रिवेसी कंसर्न्स को बिल्ड करके ही अपने प्रोसेसेस में जाएंगे। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, डेटा प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहेंगे। और अगर ब्रीच या कोई इंसिडेंट होता है तो हमारी रेडीनेस रहेगी कि हम उसको हैंडल करने के केपेबल हैं। रेगुलेटर्स को हैंडल करने के केपेबल हैं। रेगुलेटर्स को हैंडल करने का मतलब सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन अगर हम पहले से असेसमेंट्स करते रहेंगे तो रेगुलेटर्स की क्वेरीज को आंसर करना इजी हो जाएगा, उनका भी वर्कलोड कम हो जाएगा। इंडियन बिजनेसेस कैसे हैं? बहुत आबादी है हमारे देश में और बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, और ये आईटी की नई ऐप्स आने की वजह से बहुत छोटे छोटे गांव कस्बों में भी सर्विस चाहिए। लोगों को सामान चाहिए, लोगों को सर्विस चाहिए, इंटरनेट बैंडविड्थ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, आप ऑनलाइन पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं और खुद तो कर ही रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं क्योंकि आप पेमेंट ले रहे हैं उसके क्रेडिट कार्ड से, उसके बैंक से। आईटी सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, हम कई उदाहरणों में बात कर चुके हैं। एक एग्रीगेटर आपकी डिटेल लेता है, पर्सनल डिटेल आपकी अपने पास रखता है, फिर वो उसको एयरलाइन कंपनी के साथ भी शेयर करता है जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि किसकी टिकट बुक करनी है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है क्योंकि उसने पैसे, उस एयरलाइन को तो उसने खुद पैसे देने हैं, वो आपके कार्ड से नहीं जा रहे। तो ऐसे आपका सिस्टम जो है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ इंटरकनेक्टेड हो सकती है। ग्रोसरी के लिए आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। वो सामान किस किस दुकान से आना है, वो सामान आपके पास कैसे पहुंचेगा, कौन डिलीवर करेगा, कोई थर्ड पार्टी डिलीवर करेगी। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि डिलीवरी वाली कंपनी अलग है, लेकिन अगर आपकी भी कंपनी है तो उसमें भी एक अलग डिपार्टमेंट है जो लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहा है। तो इंटरकनेक्टेड आईटी सिस्टम्स की वजह से, ब्रॉड पॉपुलेशन, ब्रॉड एरिया की वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज ना हो। और अगर फिड्यूशियरीज पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे चेक नहीं होगा तो रिस्क हमेशा रहेगा और रिस्क बढ़ता रहेगा। थर्ड पार्टीज पे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि डिलीवरीज के लिए आपकी डिपेंडेंस है। सोशल मीडिया पे बस एक क्लिक डालने की जरूरत है, आपकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ सकता है। 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं ऐसे इंडियन बिजनेसेस का जो बहुत वाइड स्प्रेड है और इंटरनेशनल काम भी बहुत करते हैं। जैसे हेल्थ केयर है, बहुत आबादी है हमारे देश में, बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एक एक ग्रुप के 50-100 अस्पताल हैं। बहुत सारी कंपनीज अदर देन हॉस्पिटल्स मेडिकल रिसर्च कर रही है। रिसर्च करने के लिए वो आपका डेटा कलेक्ट कर रही है और उस पर काम कर रही है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, क्योंकि हमारे पास सैंपल्स ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए रिसर्च भी हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। और भारत देश तो हेल्थ केयर टूरिज्म का स्पॉट बनता जा रहा है। हार्ट सर्जरी करानी है किसी को अफ्रीका में, वो हिंदुस्तान आता है 2 लाख का पैकेज देके, हार्ट सर्जरी भी कराता है और ताजमहल भी देख के जाता है।
क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि मैं आपकी सर्जरी बुक करने के टाइम पे एक अफ्रीकन सिटीजन का और उसकी फैमिली का पर्सनल डेटा कैप्चर कर रहा हूँ, मेरे हॉस्पिटल में आके वो ठहर रहे हैं और फिर मेरे टूर पैकेज के थ्रू वो ताजमहल देखने आगरा जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं और फिर मैं उनको फ्लाइट में बैठा के अफ्रीका वापस भेज रहा हूँ। कितने लिंक्स हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के। हमारे लिए सावधानी और जरूरी है, और क्योंकि अब हम एक एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल हेल्थ केयर टूरिज्म है तो सावधानी जरूरी हो गई है अपनी डेटा की भी और आने वाले विदेशियों के डेटा की भी। फिनटेक कंपनीज हैं, हमारे यहाँ बहुत स्टार्टअप्स हैं, हमारे यहाँ बहुत एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के नए मोड्स आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, स्टॉक्स, लोन्स अगेंस्ट एनीथिंग दैट यू हैव, ज्वेलरी से लेके स्टॉक्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, किसी के अगेंस्ट भी लोन। इतनी फैल गई है फाइनेंशियल मार्केट, और नए नए स्टार्टअप्स को, यंग प्रोफेशनल्स को फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए अपने बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए, तो इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा डोमेन है जहाँ बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। और बाय द वे दोनों डोमेन्स ऐसे हैं जिनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल चोरी हो गई तो मेरा नुकसान होगा, मेरे बायोमेट्रिक्स चोरी हो गए, मेरे हेल्थ केयर की इन्फॉर्मेशन गलत आदमी के हाथ लग गई, मेरा नुकसान होगा। वो सेंसिटिव में कैटेगराइज किए जाते हैं। इंडियन बिजनेसेस में और भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम एक सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर टूरिज्म हमारे पास और भी बहुत टूरिज्म है। लोग आते हैं छुट्टियां मनाने, न्यू ईयर पे, समर्स में, विंटर्स में। रेगुलर हमारी कई शहर हैं ही जो सिर्फ टूरिज्म पे चलते हैं, पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है। कहने को वहाँ छोटे छोटे होटल हैं, लेकिन वो इंडियन सिटीजन्स का भी और फॉरेन सिटीजन्स का भी डेटा कैप्चर कर रहे हैं। क्या वो जीडीपीआर कंप्लायंट हैं, क्या वो ध्यान दे रहे हैं। हम आईटी हब भी हैं, हमारे यहाँ एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, हमारे यहाँ कई शहर बसे ही सिर्फ आईटी के लिए। जैसे कई शहर सिर्फ टूरिज्म पे चल रहे हैं, कई शहर सिर्फ आईटी पे चल रहे हैं। इतनी इतनी आबादी बस गई है वहां पे, और लोगों ने उन जगहों पे जाके नौकरियां ढूंढनी शुरू कर दी हैं। क्यों? ऑफशोर शिपमेंट, ऑफशोर डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और आज का कल कर ही कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। तो जो पर्सनल डेटा ऑफशोर से आता है उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। कंप्लायंस जरूरी है, हमें असेसमेंट्स करते रहना चाहिए। हम नए नए स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, हमारी एप्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और ये एप्स भी मजेदार हैं। आज एक पर्पस के लिए खुलती हैं, फिर धीरे धीरे ऐड करने लग जाती हैं। जैसे आप डिलेड पेमेंट्स की ऐप है, आज वो आपकी डिलेड पेमेंट के लिए ओके है, कल वो आपसे पेमेंट लेगी तो आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल उसके पास है। आने वाले दिनों में वो अपग्रेड कर लेते हैं, कहते हैं आप हमसे लोन ले लो। फिर वो अपग्रेड कर लेते हैं, कहते हैं आप हमारे यहाँ अपना सिविल चेक कर लो। फिर वो अपग्रेड करते हैं, कहते हैं आप हमारे थ्रू क्रेडिट कार्ड बनवा लो। हमने अपना क्रेडिट कार्ड बनाना शुरू कर दिया, मेटेलिक कार्ड बनाना शुरू कर दिया। तो कितना पर्सनल डेटा है उनके पास। तो अगर वो कंप्लाई नहीं करेंगे और असेसमेंट्स करके टाइम टू टाइम अपनी प्रोसेसेस को फाइन ट्यून नहीं करेंगे तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमारी ज़रूरत क्या है, हम चाहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे सारे बिजनेसेस डिपेंडेंट हैं, चाहे हम हेल्थ केयर की बात करें, फिनटेक की बात करें, टूरिज्म की बात करें, हमारे सारे बिजनेसेस डिपेंडेंट हैं। हमें ब्रीच से बचना जरूरी है, हमें एक्सपेक्टेड सर्विसेज को ठीक से डिलीवर करना जरूरी है, प्रोसेसिंग में ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी है। हम नहीं चाहते कि कोई विदेशी को हमारे पे कॉन्फिडेंस ना रहे। हम अकाउंटेबल रहना चाहते हैं पर्सनल डेटा हैंडलिंग के लिए, पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग के लिए, और उन सबको करने के लिए अपने डीपीडीपी एक्ट के साथ कंप्लायंट रहना चाहते हैं। रूल्स में डिटेल्स आएंगी, हम आगे चल के बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं उसकी, लेकिन अभी भी हम ये जानते हैं कि अगर प्रॉपर कंसेंट नहीं है या हम कंसेंट प्रूव नहीं कर सकते तो 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी है। और अगर हम इंटरनेशनल डेटा हैंडल कर रहे हैं और जीडीपीआर में गैप आ जाता है तो 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर हमारी पेनल्टी है। और ये सिर्फ पेनल्टीज की बात हो रही है, बाकी जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो अलग। इसलिए ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम प्रिवेसी असेसमेंट्स करें और प्रिवेसी के स्टैंडर्ड्स पे तैयार रहें। अपने प्रोसेसेस को दोबारा एसेस कीजिए, देखिए कहाँ ब्रीच का पॉसिबिलिटी है, कहाँ रिस्क है, कैसे मिटिगेट करेंगे, और प्रिंसिपल प्रिवेसी बाय डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। प्रिवेसी को अपनी कंपनी का कल्चर बनाइए। अपनी कंपनी की एक वैल्यू, जो वैल्यू शीट है आपकी कंपनी की, कि हमारी कंपनी की क्या क्या वैल्यूज हैं, उसमें पर्सनल डेटा हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। आपके हर प्रोसेस में प्रिवेसी ऐसे डली होनी चाहिए कि जो भी काम हो रहा है वो प्रिवेसी ओरिएंटेड काम हो रहा है। और प्रिवेसी असेसमेंट्स कीजिए, आप डीपीआईए डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए अगर आप सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हैंडल कर रहे हैं। अगर आप क्रॉस बॉर्डर जाते हैं तो ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए। अगर आप पब्लिक रिसर्च का कोई काम कर रहे हैं तो लेजिटिमेट इंटरेस्ट असेसमेंट कीजिए। और ब्रॉड रिव्यू हर एक प्रोसेस में प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट करनी जरूरी है।
इन सब टॉपिक्स पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप डिटेल में जा सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक का आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।